नमस्कार, मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन पत्र सूचना कार्यालय की ओर से मंगलवार को चाईबासा में वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पश्चिमी सिंहभूम जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के मीडिया कर्मियों के बीच एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। पीआईबी के क्षेत्रीय प्रसार अधिकारी गौरव पुष्कर ने बताया कि कार्यशाला के जरिए मीडिया कर्मियों को केंद्र सरकार की गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ उन्हें प्रचार माध्यमों और संचार माध्यमों के जरिए विकासात्मक पत्रकारिता के जरिए आम जन तक पहुंचाने पर बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यशाला के अलावा चाईबासा के पिल्लई हॉल में एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव से संबंधित कई प्रदर्शन लगाए जाएंगे। ये ग्रामीण मीडिया कार्यशाला दरअसल इसको वार्तालाप के नाम से जाना जाता है। इस वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन हम लोग ग्रामीण पत्रकारों, ग्रामीण और शहरी दोनों पत्रकारों के लिए करते हैं और इसका उद्देश्य मुख्य तौर पे केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं और जो पॉलिसीज़ ज़िले में चल रही हैं उनके लिए एक ओरिएंटेशन या सेंसिटाइजेशन जर्नलिस्टों का हो, ताकि वो उन पे बढ़िया से रिपोर्टिंग कर सकें और जो केंद्र की स्कीम चल रही हो उनका बढ़िया से व्यापक प्रचार प्रसार हो सके। ऐसा कार्यक्रम है जहां हम मतलब प्रशासन और पत्रकार दोनों एक साथ एक टेबल पर बैठ करके और आपसी बात करेंगे, कैसे कम्युनिकेशन बेहतर हो। क्योंकि सरकार कोई भी हो, सरकार का काम लोक कल्याण ही होता है और जाहिर सी बात है कि आप पत्रकारिता में हैं तो आपका भी काम एक तरह से देखा जाए तो लोक कल्याण ही है। आप अपनी खबरों के जरिए सामाजिक जो कुव्यवस्था है उनको दूर करते हैं। पीआईबी अधिकारी ओम प्रकाश पांडे ने बताया कि वार्तालाप कार्यक्रम में झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री बलबीर दत्त के अलावा पीआईबी के अपर महानिदेशक अखिल मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। चूंकि ये द्विपक्षीय चर्चा है तो हम चाहते थे कि एक मीडिया के जो कुछ वरिष्ठ लोग हों उनकी भी एक इंटरैक्शंस हो। तो हम रांची से जो पद्मश्री बलबीर दत्त जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं झारखंड के, आप सभी उनको जानते हैं, वो आ रहे हैं। वो भी हमें संबोधित करेंगे इस वार्तालाप में। जो हमारे अपर एडीजी हैं, हमारे अपर महानिदेशक श्री अखिल कुमार मिश्रा जी, वो रहेंगे। वो भी बताएंगे पीआईबी का क्या कार्य क्षेत्र है और कैसे पीआईबी देश में और राज्य स्तर पर कैसे कार्य करती है। पश्चिमी सिंहभूम में सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को रोकने और पंचायत प्रतिनिधियों को मान सम्मान देने सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर जिला परिषद सदस्य ने अनुमंडल कार्यालय के सामने धरना दिया। मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। धरना प्रदर्शन में झींकपानी के जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा, मंझारी के जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल, जगन्नाथपुर के जिला परिषद सदस्य मानसिंह तिरिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जिला परिषद सदस्यों का कहना है कि हमारा जिला देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला है, लेकिन यहाँ के आदिवासियों की स्थिति बदतर है। यदि यहाँ के आदिवासी लकड़ी, दातून, पत्ता, हंडिया नहीं बेचेंगे और रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। सरकारी योजनाओं में पहले काम पूरा होने के बाद कमीशन लिया जाता था, लेकिन अब काम होने से पहले ही कमीशन लिया जाने लगा है, जिसके कारण सभी सरकारी योजनाओं में गुणवत्ता का अभाव है और कहीं कहीं तो काम अधूरा पड़ा हुआ है। डीएमएफटी के हजारों करोड़ों रुपए की लूट मची हुई है। जिला परिषद सदस्य का कहना है कि मुख्यमंत्री खतियानी जोहार यात्रा पर आ रहे हैं। इसकी शुरुआत वह गुआ शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि देकर करें और सड़क माध्यम से हाटगमरिया होते हुए चाईबासा आए, इसके बाद मंझारी जाएं, तब यहाँ की सड़क की दुर्दशा और लोगों की परेशानी समझ में आएगी। जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा ने धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों की आवाज उठाने वाले पर पुलिस 3-3 बार सीसीए लगाती है।
हत्या के केस में जेल भेजने का काम करती है और उससे भी मन नहीं भरता है तो बलात्कार के केस में जेल भेज देते हैं। हम सब इस तरह के सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। आवाज उठाने वाला, गरीबों का आवाज उठाने वाला आदिवासी को आप 3-3 बार सीसीए लगाते हैं। आप यहाँ के गरीब आदिवासी को 4-4 बार हत्या का केस में जेल भेजने का काम करते हैं और उससे भी मन नहीं भरता है तो 2-2 बलात्कार का रेप लगवा करके जेल भेजने का काम करते हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस आजादी के बाद आदिवासियों के साथ कुछ नहीं हो सकता। हम इस सिस्टम का विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं। आप एक तरफ बोलते हैं कि हम आदिवासी का हितैषी हैं, सारे लोग पेपर में और बड़ा बड़ा पोस्टर में आदिवासियों का, गरीबों का पक्ष में खड़ा होकर के फोटो खिंचाने का काम करते हैं, लेकिन सच्चाई में आप देखेंगे तो कोई भी अधिकारी पश्चिमी सिंहभूम का गरीब का साथ नहीं है। और आज देख लीजिए इस पश्चिमी सिंहभूम में अगर मुर्गापाड़ा पूरी तरह से बंद है, लेकिन गांव देहात में क्यों मुर्गापाड़ा हो रहा है और मुर्गापाड़ा में क्या होता है सारे लोग जानता है। हाबा डबा होता है, जुआ होता है, मुर्गा को बांधा जाता है, लेकिन वहां का जो लोकल थानेदार है उसका आंख में दिखाई नहीं दे रहा मुर्गापाड़ा। एसपी का डायरेक्शन है, डीएसपी का डायरेक्शन है कि किसी भी क्षेत्र में मुर्गापाड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन वह स्थानीय थानेदार आपका क्षेत्र में मुर्गापाड़ा हाबा डबा सब हो रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, उसी मुर्गापाड़ा के दौरान अगर किसी का हत्या हो गया, मारपीट हो गया, कुछ हो गया, तो उस समय पुलिस दौड़ के जाता है और अपराधियों को पकड़ के जेल में डाल देता है। लेकिन अपराधी क्यों, ये घटना क्यों घटा? अगर वहां पर हाबा डबा या मुर्गापाड़ा नहीं होता तो शायद घटना भी नहीं घटता। सड़क निर्माण के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम जिले में खूटपानी प्रखंड में एक ऐसा भी गांव है जहां आजादी के बाद से आज तक एक सड़क नहीं बन सकी है। जल्दा गांव के लोग सड़क की मांग को लेकर अक्सर आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को किसी ने नहीं सुना। पिछले 4 जनवरी को गांव में ग्राम सभा हुई और उसमें सड़क निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। गांव के मुंडा जुरिया सवैया आज उपायुक्त अनन्य मित्तल से मिलने पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपकर गांव में सड़क निर्माण कराने की अपील की। रोड के लिए, रोड का समस्या ही हमें कई साल से हम लोग का तो इसी रोड से ही वंचित रहा। कहाँ पड़ता है ये गांव? जल्दा। हाँ, कहाँ पड़ता है? कैसे आना जाना करते हैं आप? मैंने ऐसी मैंने जंगल लाते हुए आना पड़ रहा है। रोड तो नहीं है ऐसी, मैंने ये क्या बोलेंगे पगडंडी टाइप का भी नहीं है, इसी कच्चा रोड में रोड नहीं है। तो पहले कभी किसी पदाधिकारी को लिखे हैं आप लोग कुछ? हाँ लिखे हैं, ब्लॉक वाला को लिखे हैं। तो क्या जवाब आया उधर से? जवाब तो हम लोग बाद में निकल मैंने मांगने आया था, लेकिन दे दिए, एप्लीकेशन वगैरह दे दिए। उसके बाद तुम लोग से पता ही नहीं चला कि हम लोग का दोबारा तो मिले नहीं है हम लोग से, और हम लोग के पास मिलने भी नहीं आता है। अभी 2-4 रोज पहले अब वहाँ ग्राम सभा आप लोग किए थे, क्या निर्णय हुआ है उसमें? उसमें तो बहुत कुछ हुआ है निर्णय रोड के लिए, जो भी समस्या है उसमें हम लोग ग्राम सभा में पारित किया है और डीसी से भी मिल लिया है, उनके पास जमा भी दे दिए हैं, ग्राम सभा दिखला भी दिए हैं। भाजपा के पूर्व सांसद स्वर्गीय रुद्र प्रताप शाळंगी की पत्नी फुलेरा देवी, स्वर्गीय राधे सुमरुई की पत्नी लक्ष्मी सुमरुई और भाजपा के पूर्व जिला संयोजक खिरोद प्रधान के निधन पर भाजपा जिला कमेटी की ओर से शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में उपस्थित जिला अध्यक्ष सतीश पुरी, सरायकेला खरसवा के प्रभारी जेबी तुबित, प्रताप कटियार, राकेश शर्मा, चंदन झा ने 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। स्वदेशी जागरण मंच चाईबासा की बैठक जिला संयोजक रामोतार रवि की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 2 फरवरी से 12 फरवरी तक गांधी मैदान चाईबासा में आयोजित करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में कहा गया कि कोल्हान क्षेत्र सहित पश्चिमी सिंहभूम में निर्मित
एवं उत्पादित वस्तुओं का प्रदर्शनी लगाया जाए। जिला सड़क सुरक्षा समिति पश्चिमी सिंहभूम की ओर से सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 के तहत 18 जनवरी को सुबह 8 बजे रन फॉर रोड सेफ्टी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम पोस्ट ऑफिस चौक से फुटबॉल स्टेडियम चाईबासा तक होगा, जिसमें आम नागरिकों से भाग लेने के लिए अपील की गई है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी, सदस्य सोनाराम देवगम ने सड़क सुरक्षा नुक्कड़ नाटक का उद्घाटन किया। उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों से इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने एवं कड़ाई से यातायात नियमों का पालन कराने की अपील की। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। सदर प्रखंड के घाघरी फुटबॉल मैदान में विगत दिनों सड़क हादसे में हताहत परिवार और ग्रामीणों की संयुक्त बैठक आज हुई। इस बैठक में ग्रामीणों के आग्रह पर विधायक दीपक बिरुवा भी मौजूद रहे। इस दुखद परिस्थिति में हताहत परिवार को विधायक का साथ मिला। वहीं ग्रामीणों ने भी एकजुटता और आपसी सौहार्द भाईचारा देखने को मिला। पीड़ित परिवार और घायलों के लिए सभी ग्रामीण आपस में स्वेच्छा से चंदा कर पैसा जमा कर रहे हैं। बैठक में ग्रामीणों ने सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल ग्रामीणों की जानकारी दी। विधायक दीपक बिरुवा ने वर्तमान में इलाजरत घायलों की सूची मांगी। एमजीएम जमशेदपुर में 7, सदर अस्पताल में 18, रिम्स रांची में 3 और लाइफ हॉस्पिटल में 1 घायल ग्रामीण इलाजरत है। विधायक दीपक बिरुवा ने कहा कि घायल ग्रामीण जहां भी इलाजरत है, उनके समुचित इलाज की व्यवस्था की जाएगी। इसकी निगरानी वह खुद करेंगे। विधायक ने ग्रामीणों से कहा कि मृतकों के परिजनों को सरकारी योजनाओं के तहत ई-श्रम कल्याण विभाग का लाभ दिया जाएगा। इसके आवश्यक कागजात तैयार रखने को कहा। ग्रामीणों ने बताया कि पिकअप वैन में ऊपर नीचे ग्रामीणों को लादकर ढलाई कराने ले जाया जा रहा था। हादसा गाड़ी वालों की गलती से हुआ है। मृतक परिवार की तरफ से इंश्योरेंस क्लेम कोर्ट के माध्यम से कराया जाएगा तथा संबंधित जो भी ठेकेदार था उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कराया जाएगा। बैठक में सड़क हादसे में मृतकों को 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम को देखते हुए उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज जिले के पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय सभागार में बैठक की। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 23 और 24 जनवरी को प्रस्तावित है। बैठक में उपायुक्त ने जिले में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए योग्य लाभुकों को योजना से 100% आच्छादित करने का निर्देश दिया। जिन प्रखंडों की प्रगति अच्छी नहीं है, उन्हें उपायुक्त ने फटकार लगाई और 2 दिनों के भीतर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। ऑनरेबल सीएम सर का प्रस्तावित कार्यक्रम जो है वो 23-24 जनवरी को हमारे ज़िला में होने वाला है, पश्चिमी सिंहभूम में, जिसके आलोक में आज बैठक की गई, जिसमें जिला के सभी वरीय अधिकारी और साथ ही साथ सभी बीडीओ सीओ मौजूद थे। इसमें सीएम सर के द्वारा हमारे को निर्देशित सभी स्कीम्स का रिव्यू किया गया
और रिव्यू में सभी को स्कीम्स को 100% आच्छादित करते हुए बेनिफिशरीज को उसका लाभ प्रदान करने का डायरेक्शन दिया गया। इसमें सुखाड़ राहत योजना, जिसमें कैटेगरी ए, बी और सी जो कि हमारे कृषक मजदूर हैं या फिर जहां पर बुआई नहीं हुआ है या फिर जहां पर 33% से अधिक हमारे फसल नष्ट हुई है, उन सभी को आवेदनों को वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हुए सभी को उसका अनुदान प्राप्त कराने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले योजना में हमारे ज़िले का टारगेट कुल 41,961 है, जिसमें हम लोगों के पास कुल 39,000 आवेदन प्राप्त हुए। उनको जल्द से जल्द वेरिफिकेशन करवाते हुए ज़िला कार्यालय भेजने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा हमारे पास प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में कुल 2.5 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जाना है, जिसमें से हमारा लगभग 2 लाख का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। जो अन्य प्रखंड हैं जो इसमें वीक चल रहे हैं, जैसे कि बंदगांव और हमारे नोआमुंडी, इन सभी को निर्देश दिया गया कि 2 दिनों के अंदर अंदर 100% रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि सभी बच्चों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 20 तारीख से पहले उपलब्ध कराई जा सके। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स के इस बुलेटिन में आप बने रहें। धन्यवाद।